बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज की अच्छी बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और उसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में ना डाले। सच्चाई दिल को मुतमईन करती है और झूठ दिल को बेकरार करता है और शक में मुब्तला करता है। आज मैं आप सबके लिए मूली का पराठा बना रही हूँ, जो मैंने आज नाश्ते में भी बनाया था। 2 मूली लेकर मैंने इसे क्रश कर लिया है और ये मूली बहुत ज़्यादा पानी वाली थी। कभी कभी मूली में कम पानी होता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में मूली को क्रश करने के बाद उसे निचोड़ना होता है। तो मैं इसे इसमें निचोड़ लूँगी और अच्छी तरह दोनों हाथों के बीच में दबा के सारा पानी निकाल लूँगी। इस तरह से मूली फिर सही तैयार होती है, स्टफिंग उसकी सही बनती है। मूली को मीठा ना भी हो तो इस वक्त इसको पानी निकाल देने से उसके जो कड़वाहट होती है वो भी निकल जाती है। तो मैंने मूली के सारे पानी को निकाल लिया है, तकरीबन जितना भी हाथ से निचोड़ सकता था मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक पैन ले लूँगी और मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना है, वरना स्टफिंग ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, ये मैं इस ऑयल में शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं एक छोटा हिंग का टुकड़ा, जैसे एक मसूर की दाना के बराबर है, असली वाला हिंग है ये, जो पंसारी की शॉप में मिलता है, हकीमों के पास होता है। अब मैं ज़ीरे को 1 मिनट के लिए चटकने दूंगी। अब ज़ीरे और हिंग के तड़के के बीच में मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ले ली थी, तेज़ वाली हैं। इनको मैंने थोड़ा रफली चॉप कर दिया है, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया है, रफली चॉप कर दिया है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लूँगी। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, पहले ही ज़ीरा जो है वो खुशबू देने लग गया था, अब हरी मिर्चों की खुशबू के साथ मज़ीद जब खुशबू आना शुरू हो गई है, तो मैं अब अपनी पूरी क्रश की हुई मूली जो मैंने स्क्विज़ करके रखी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मूली को थोड़ी देर मिक्स करने के बाद, मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि नीचे जो भी मसाला है ज़ीरा हरी मिर्चों का, वो जल ना जाए। और अब मैं इसे थोड़ा मिक्स करने के बाद अब इसमें अपने ड्राई मसाले जो मैंने रखे हैं वो मैं शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही अजवाइन है और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी है। थोड़ा सा येलो कलर इससे अच्छा आता है, इसलिए ये सारे मसाले मैं डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नमक हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के मुताबिक मैं डाल लूँगी और तमाम चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं इसे ज़्यादा देर पकाना भी नहीं होता है, बस इतना कि सारे मसाले और मूली का जो एक्सेस मज़ीद जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 1 लेमन मैंने ले लिया है और उसे मैं स्क्वीज़ करके डाल दे रही हूँ। आप अमचूर का पाउडर या सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, यानी टाटरी, वो भी अच्छा लगता है। और अगर ये भी ना हो तो चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून जितना डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी धनिया को थोड़ा हाथ खोल के डालना है, कुशादा करके। तो मैंने हाफ़ गड्डी हरी धनिया को बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। अब मुझे इसमें से कोई भी मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा है। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। अब मैं इसे उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लूँगी। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, आप सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आटा मैंने गूंद लिया था अजवाइन, कलौंजी और नमक डालकर। ये मेरे घर का ही आटा है, फ़ाइन चक्की। 1 पेड़ा ले लिया था मैंने और उसको 2 पेड़ों में
डिवाइड कर लिया है और हाफ़ रोटी एक बना के रख ली है और दूसरे वाले पेड़े से भी मैं हाफ़ रोटी बना लूँगी। इस तरह मैं सेंटर में फिलिंग करूँगी, लेकिन जाइएगा नहीं अभी, मैं दूसरे तरीके से भी इसकी फिलिंग करके आपको दिखाऊँगी। ये स्टफिंग इतनी सॉफ्ट है कि ये दोनों ही तरीक़ों से आराम से फिल हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे, मैं यही दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, पूरी मेरी स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से मैंने फिल सेंटर में कर ली है, लगा दी है। अब मैं इसे अपनी जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी रोटी, उससे मैं कवर कर दूंगी और साइडों को अपनी उंगलियों से सील कर दूंगी। और सेंटर को भी ज़रा प्रेस कर लीजिएगा, एयर ना हो उसमें। अगर एयर आ जाए तो फोक से उसे निकाल दीजिएगा। और मेरे वाले में एयर नहीं आया था, मैं इसे बड़ा कर लूँगी और ये बहुत आसानी से बड़ा हो जाएगा। ये तरीका हर एक के लिए सूटेबल है, वो अगर नहीं भी आता है तो। अब मैं इसे अच्छी तरह से तवे पर घी से फ्राई कर लूँगी। जब तक ये रोटी पराठा बन रहा है, जब तक मैं आपको दूसरी तरीके से रोटी बताती हूँ। तो ये मैंने सेंटर फिलिंग वाले तरीके से फिल कर ली है और इसे उंगलियों से मैं पहले बड़ा कर लूँगी और बाद में इसे बेल लूँगी। पराठा तो सबको बनाना आता है, तो इसे क्रिस्पी सा तैयार कर लीजिएगा। तो ये मेरा मज़ेदार सा मूली का पराठा रेडी हो गया है और इसे मैं उंगलियों की मदद से ज़रा पहले बड़ा कर लूँगी। ये इस तरह से होता ये है कि स्टफिंग सारी तरफ बराबर से पहुँच जाती है, जबकि पहले वाले तरीक़े में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसे तो हमने साइडों से और सील कर दिया था। ये जो तरीक़ा है, इस तरीक़े में ये वाली चीज़ अच्छी है कि स्टफिंग आपको हर तरफ बराबर से मिल जाती है। तो ये भी मेरा पराठा बेल कर तैयार हो गया। अब मैं इसे भी तल कर निकाल लूँगी और इसे फिर मीठी दही के साथ या फिर प्याज के लच्छों के साथ या टमाटर के कचूमर सलाद के साथ खाएं। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में मूली के पराठों से भी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।